नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश में उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा सिटी में ट्विन टावर को गिराया गया और ट्विन टावर की बहुत ही चर्चाएं हो रही थी। मीडिया में ट्विन टावर को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया और मीडिया वालों ने पूरे 15 डेज ट्विन टावर के नाम से कई सारे शो चलाए मीडिया में और बहुत ज़्यादा धमाल मचाया। वहीं पर आप ये चीज़ देखिए कि जब मुलायम की सरकार थी, मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, तब ट्विन टावर जो सुपरटेक विल्टेक वाले हैं, सुपरटेक बिल्डर वाले, वो इस बिल्डिंग को बना रहे थे। स्टार्टिंग कर दी थी, नींव भर दी थी, बुनियाद डाल दी थी और बनाना स्टार्ट कर दिया था। तब उन्होंने 10-11 मंजिल बनाने के लिए सरकार से, नोएडा की डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन ली और उसको 10-11 मंजिल बना दिया। उसके बाद में मायावती की सरकार भी रही। मायावती की सरकार के बाद अखिलेश की सरकार भी रही, समाजवादी पार्टी की। मायावती की सरकार ने भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। सारे ऑफिसर, बड़े बड़े अधिकारी पैसा खाते रहे और वो सुपरटेक वाले बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते रहे, मंजिल पे मंजिल बनाते रहे, 10-11 मंजिल। उसके बाद में मायावती सरकार में इन्होंने 20-25 मंजिल बना डाला। अखिलेश की सरकार आई, इन्होंने 30 से 40 मंजिल बना डाला। इन्होंने बुर्ज खलीफा टाइप के 2 बड़े बिल्डिंग्स खड़े कर दिए, जिनको आप ट्विन टावर के नाम से जानते हैं। अब बात करें भारतीय मीडिया की, सरकार भ्रष्ट, नेता भ्रष्ट, मंत्री भ्रष्ट और बड़े बड़े अधिकारी भी भ्रष्ट। सरकारों ने और नेताओं ने, मंत्रियों ने सुपरटेक वाले से दलाली खाई और वो सारे गैर कानूनी काम होने दिए जो गैर कानूनी काम नहीं होने चाहिए थे। और मज़े की बात ये देखिए, जो मीडिया अभी तक इतना गदर काट रहा था कि ट्विन टावर गिराया जाएगा, और मीडिया उछल उछल के, कूद कूद के, जो महिलाएं होती हैं, एंकर होती हैं, फीमेल वर्जन, जो मीडिया में फीमेल वर्जन और मेल वर्जन चलता है, उसमें जो फीमेल वर्जन था वो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी कि 3600 किलोग्राम डायनामाइट आएगा, विस्फोटक पदार्थ आएगा और वो ट्विन टावर गिराया जाएगा। ट्विन टावर इस दिन गिराया जाएगा, इस डेट को गिराया जाएगा, इस टाइम गिराया जाएगा। मतलब वो पूरे भारतवासियों को, और वो न्यूज़ थी, वो वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ बना डाली। किसने? भारतीय मीडिया ने। यही दलाल मीडिया जब ट्विन टावर बन रहा था तब ये दलाली खा रहा था, पैसा खा रहा था। जो भी पत्रकार जा रहा था वो 50,000 लाख रुपया लेकर अपना मुंह बंद कर लेता था। यहाँ तक कि मामला जब बड़े बड़े संपादक, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में जाता होगा तो 4-5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया में भी काम हो जाता था और इनके मुंह बंद कर दिए जाते थे। तो दोस्तों, तब ये मीडिया दलाली कर रहा था, दलाली खा रहा था और ट्विन टावर के खिलाफ इसने आवाज़ नहीं उठाई थी, जो गैर कानूनी तरीके से बिल्डिंग खड़ी हो रही थी। लेकिन अब जब गिर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
जो फैसला सुनाया था वो ट्विन टावर को गिराने का सुनाया था। उसके बाद में सुपरटेक वाले सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की और उन्होंने सोचा कि यहाँ से हमें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो जज थे उनके फैसले को बरकरार रखते हुए, उनके फैसले को यथोचित रखते हुए जो फैसला था वही फैसला रखा और उन्होंने भी वही फैसला सुनाया जो पुराना फैसला था। उन्होंने भी यही कहा कि ये गैर कानूनी टावर्स हैं, गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं और इतनी ऊंची इमारतें रिहायशी इलाकों में और यहाँ की जनता के लिए बहुत खतरनाक है और ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और अगर ये गैर कानून है तो ये गिराई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि फला डेट, फला दिन और फला समय पर ये ट्विन टावर को गिरा दिया जाए, आदेश दे दिया। इसमें किसी भी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मौजूदा समय में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब आप सुनिए, राजनीति और ज्ञान बुद्धिजीवी लोगों की कहानी सुनिए, वही मुद्दे पे आता हूँ। और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। तो फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर बड़े बड़े बुद्धिजीवी और ज्ञानी ज्ञान देने लगे, यूट्यूब पर भी ज्ञान देने लगे कि ट्विन टावर को क्यों गिरा दिया गया। ट्विन टावर को गिराना नहीं चाहिए था। ट्विन टावर को गिराने से अच्छा उसमें हॉस्पिटल बना देते, उसमें स्कूल बना देते, उसमें कोई ऑफिस बना देते, कुछ भी करते, लेकिन उसे गिराते नहीं। अब आप सोचिए ये जनता कितनी बड़ी चूतिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी ये लोग बदलना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो गलत है, हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो गलत है, बिल्डिंग को गिराना नहीं चाहिए था। अब दोस्तों मैं जवाब दूंगा उन चूरन लोगों को जो ये ज्ञान दे रहे हैं कि बिल्डिंग को गिराना नहीं चाहिए था। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं बिल्डिंग को नहीं गिराना चाहिए था और ये 800 करोड़ से बनी हुई बिल्डिंग को हमने राख का ढेर बना दिया, कूड़े का ढेर बना दिया, मलबे में तब्दील कर दिया, लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ। अब बताता हूँ मैं आपको कि क्या फ़ायदा हुआ। पहली बात तो ये कि जो ये कह रहे हैं कि इसको स्कूल, कॉलेज या ऑफिस कुछ भी यूज में ले लेते, तो बताऊं दोस्तों, ये है हमारा भारत देश महान। यहाँ पर अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ना दिया होता गिराने का, तो वो अगर मान लो बिल्डिंग वो बच जाती और वो सरकार इसको किराए पर दे देती या बना देती ऑफिस या अस्पताल, तो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ही वो सरकारें आती जिन सरकारों में इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया था, तो ये मामला उलट हो जाता। वो जो सुपरटेक का मालिक था उसके हाथ में ये बिल्डिंग चली जाती दोबारा से, क्योंकि हमारे देश का कानून, हमारे देश का संविधान बहुत ही ज़्यादा लचीला है। इसको कोई भी तोड़ मरोड़ कर रख देता है और अपने काम तमाम हथकंडे अपना के अपना काम या अपना उल्लू सीधा कर लेता है। तो हाई कोर्ट ने इसीलिए इस बिल्डिंग को गिराने के लिए डिस्ट्रॉय करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिस्ट्रॉय करने का और गिराने का, मलबे में तब्दील करने का आदेश दिया, क्योंकि जब तक बीजेपी सरकार है और दूसरी सरकार अगर बनती तो बिल्डिंग उसी के हाथ में जाती जिसकी बिल्डिंग थी। दोस्तों, बहुत कुछ इस देश में संभव है, पॉसिबल है। तो बिल्डिंग जो है वो इसीलिए गिराई गई है ताकि जो बिल्डर्स हैं, जो रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कॉलोनीज काटते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, कंपनियां हैं, उनके जो मालिक हैं, उनके ऑनर हैं, उनके दिल दिमाग में ये बात बैठ जाए कि अगर वो अपनी मेहनत की कमाई हो या हराम की कमाई हो, उससे बड़े बड़े टावर खड़े करेंगे। अगर वो 20 मंजिल, 25 मंजिल, 30 मंजिल, 40 मंजिल के टावर खड़े करेंगे और वो पूरी तरह से गैर कानूनी होंगे, तो इस देश में ऐसी ही सरकारें हैं जो इन टावरों को राख का ढेर बना देंगी, इसको मलबे में तब्दील कर देंगी। दोस्तों, ये मैसेज उन
लोगों के दिमाग में और दिल में बैठ जाएगा कि दोस्तों अगर गलत काम करोगे तो नुकसान की भरपाई तुमसे होगी और लॉस भी तुम्हारा होगा। अगर तुम कोई भी गैर कानूनी काम करोगे देश में, या गैर कानूनी तरीके से बिल्डिंग बनाओगे, इमारत खड़ी करोगे, तो इसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और जब तक गैर कानूनी काम करने वालों के दिल दिमाग में ये डर नहीं बैठेगा कि कानून भी कोई चीज़ है, इस देश में संविधान है, इस देश में सरकार है, इस देश में कोर्ट है, इस देश में न्यायमूर्ति है, इस देश में जजमेंट भी है, इस देश में लॉ एंड ऑर्डर है, इस देश में लोकतंत्र है, तो इस बात का लोगों को दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जो गैर कानूनी काम करते हैं उनके दिमाग में डर बैठ जाना चाहिए कि हम गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। अगर इसी बिल्डिंग को ऐसा ही छोड़ दिया जाता, नहीं गिराया जाता, तो लोग बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग खड़ी करते। लेकिन अब पूरे देश में दहशत का माहौल है। प्रत्येक इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट कंपनियां डरी हुई हैं और वो गैर कानूनी कामों से बच रही हैं। और पूरे देश में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। पूरे देश की एक एक ज़मीन को नापा जाएगा, पूरे देश की गांव शहर हर जगह ज़मीन को नापा जाएगा। जहां पर भी 2 नंबर की ज़मीन या गैर कानूनी काम किए गए होंगे या जबरन हथियाई गई होगी सरकारी ज़मीन, कोई भी किसी प्रकार से अगर कोई गलत काम किए गए होंगे तो उस बिल्डिंग को वहाँ गिरा दिया जाएगा, उस ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा सरकार के द्वारा और वो सरकारी संपत्ति घोषित कर दी जाएगी। दोस्तों, सरकार बदल चुकी है, देश का माहौल बदल चुका है, देश में गद्दारों के सीने में डर बैठा हुआ है, दिल दिमाग में गद्दारों के डर बैठा हुआ है। तो सीधी सी बात मेरी ये कहने वाली बात है, वो चाहे कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई रियल एस्टेट का मालिक हो या कोई माफिया हो, अगर आप गैर कानूनी काम करोगे तो आप धरे जाओगे। आपके साथ वही होगा जो गैर कानूनी काम करने वालों के साथ होना चाहिए। तो जितने बुद्धिजीवी हैं जो ज्ञानी बन रहे थे कि बिल्डिंग को ना गिराते, तो दोस्तों मैं जितने भी चूरन चटनी वाले लोग हैं वो समझ लें कि ये बिल्डिंग गिराना बहुत ज़रूरी थी। अगर ये बिल्डिंग नहीं गिराते तो लोगों को ये मैसेज जाता ही नहीं कि इस देश में कोई सरकार ऐसी है, इस देश में कानून है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, इस देश में हाई कोर्ट है कि जो गलत को गलत कहती है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त निर्णय लेती है और कानूनी कार्रवाई करती है और डिस्ट्रॉय कर देती है, सर्वनाश कर देती है उनका जो गलत काम करते हैं। इसलिए गलत काम करने वाले लोगों के अंदर डर होना चाहिए। सिर्फ यही है संवैधानिक पावर, यही है हमारे कानून की ताकत कि कोई भी आदमी गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये तुम कैसे कह रहे हो कि बिल्डिंग को ना गिराते? अरे बिल्डिंग को क्यों ना गिराते? बिल्डिंग तो गिराई जाएगी, इसलिए ट्विन टावर को गिराया गया। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को तो मिलकर समझा देंगे तुमको, ठीक है? ज़्यादा ज्ञान मत दिया करो सोशल मीडिया पर। पोस्ट करने से कोई बड़ा ज्ञानी नहीं बन जाता। चीज़ों को समझो कि जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तुम कौन होते हो ज्ञान देने वाले कि ट्विन टावर को ना गिराते? और फिर तुम सरकार पे आरोप लगाते हो, बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हो। अबे योगी आदित्यनाथ क्या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं क्या? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री हैं। क्या है? मुख्यमंत्री। वो इस उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं हैं। उनका काम है कानून की सुरक्षा करना, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। उनका काम ये नहीं है कि सबको जस्टिफाई कर देना, जस्टिफाई करना, जजमेंट देना, ये न्यायाधीश का काम। और उन सब की सुरक्षा करना हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी है। पूरे उत्तर प्रदेश के समाज की, उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी, शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी, जन जन तक हर सुविधा पहुंचाने की जिम्मेदारी,
ये सारी जिम्मेदारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की होती है। उनका काम ये नहीं है कि कहाँ पर क्या गलत हो रहा है उसको वो जस्टिफाई कर दें। उनका काम है कानून का पालन करवाना, कानून का राज कायम करना। उनका काम है कानून का राज कायम करना। वही प्रधानमंत्री का काम है। वो देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और देश के लिए काम करना उनकी जिम्मेदारी है। और सुप्रीम कोर्ट का काम है जो उनके पास याचिका लेकर जाए, जो उनके पास शिकायत लेकर जाए, जो उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर जाए, उसको सबूतों, गवाहों, दस्तावेजों के अनुसार जो उनको सही न्याय लगेगा, जो सही निर्णय होगा, वो अपना निर्णय सुनाएंगे। ये कोर्ट का काम है। कोर्ट सरकार का काम नहीं करती और सरकार कोर्ट का काम नहीं करती। दोनों के काम अलग अलग हैं। सरकार कानून बना सकती है लेकिन किसी को न्याय दे दे कि वो कुछ भी गलत या सही अपना न्याय कर दे, ऐसा संभव नहीं है। न्याय कोर्ट से ही होता है। सरकार अपने हिसाब से कानून का राज कायम करती है, अपने हिसाब से सही गलत क्या होता है वो करती है। सरकार भी बहुत बड़ी ताकत है लोकतंत्र में, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के हित की बात करना सरकार की प्रथम जिम्मेदारी है और प्रथम कर्तव्य है कि वो जनता के हित की बात करें। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यहाँ बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आपको नई वीडियो मिलती रहे। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों। मैं आपसे फिर मिलूँगा नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।